जुबैर अपना म्यूट कर देना, ठीक है, दोनों साइड। शेर खान तू फिर ऑनलाइन आ गया ना, और ये हारिस नहीं ना आ रहा क्लास में। इस फिल्म को तो मैं समझाऊंगा ना, इसको जरा चुपेड़े पड़ने वाली हुई है इसको ना। बातें फिर ऐसे करना कि सर मैं लुट गया, मैं मर गया, और जब सिखाया जा रहा तो गायब। मुझे इसका गुस्सा इस चीज का है कि मेरी यूनिवर्सिटी का, मुझे पता है किसने कहा सीख के क्या निकलना है। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी, काम करते हैं। पहले काम करते हैं यार, जो टेस्ट है ना उसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। अपनी ईमानदारी से ना खुद से खुद एहतसाब कर लेना, ठीक है। यार वसीम ये इसका वो चेंज कर दो, सोर्स चेंज करो। एहतसाब कर लेना कि मैं कितने पानी में खड़ा हूँ, ठीक है। मुझे धोखा देके कोई मजा नहीं आना, ठीक है ना। एंड पे तुम्हें सफर करना पड़ेगा। चलो जी ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले टेस्ट को रिवाइज कर लेते हैं। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही, और आवाज भी आ रही तो मुझे बताइए, ठीक है जी। अच्छा यार देखें, स्टार्ट करता हूँ, मैं टर्मिनल खोलता हूँ, और कोड डॉट खोला, नहीं नहीं मेरी, हाँ ठीक है, मैं ये फाइल बना लेता हूँ। अच्छा कोई क्वेश्चन बता सकता है मुझे कोई व्हाट्सएप, हाँ ये थैंक्स यार, वेल डन, थैंक यू। अच्छा जी, राइट द फॉलोइंग फंक्शन एज अ गिवन ब्लॉक। तुम लोगों को पता है इन्होंने बेचारों ने क्या किया था, मैनेजमेंट ने, इन्होंने ना क्विज बना के तुम्हें दे दिया। मैंने कहा क्विज पे कैसे फंक्शन लिखेंगे, मतलब कि क्विज गूगल का था, उसके पर आंसर लिखना। मैंने कहा नहीं, इनको शीट ही दी जाए, ठीक है। और यहाँ आके मैं एक फाइल बना लेता हूँ टेस्ट के नाम की, ठीक है, test.js। अब कुछ लोग इस तरह की भी गलतियां करते कि सर हमें पता नहीं लग रहा हमारा प्रोग्राम चल क्यों नहीं रहा। यार आप लोगों ने मेक श्योर करना है जहां आपका प्रोग्राम है उसी फोल्डर के अंदर VS कोड खुला, वरना फिर एग्जैक्ट पाथ देना पड़ेगा, वो फिर समझ, मतलब कि फिर पता लगेगा काम करना है। अच्छा जी, मेक एन ऑब्जेक्ट लेट से ह्यूमन बीइंग, चलें जी, कॉन्स्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है जी। चलें जी, इसकी की पेयर वैल्यूज देख लेते हैं। नेम, ठीक है, XYZ, एज 8, स्किल्स जो भी है यार, ABC, और नेशनैलिटी, ठीक है जी, पाकिस्तान। नहीं नजर आ रहा बिल्कुल, एक मिनट अब बता रहा बस। चलो यार, किस किस ने कॉन्फिडेंटली कल टेस्ट किया था पहले ये तो बता। तो तुम्हें पक्की बात है कि तुम्हारा गुड, और मतलब कॉन्फिडेंस होता है ना, सर मैंने ठीक किया था। एग्जैक्ट आउटपुट आए थे लड़कियों में से, आपका ठीक आया था, आपका आपका इसमें क्या समझने वाली बात है मुझे ये बताए। फिर क्या किया था, हाँ तो कोई बात नहीं। देखो तुम लोगों का चाहिए कि आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। गूगल भी कर लेते लेकिन आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी फील्ड है चिटिंग करके भी आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते जब तक आपको समझ नहीं आई। इट्स जस्ट लाइक ए मैथ, ठीक है जी। अच्छा दी नेशनैलिटी, देन द फंक्शन कॉल्ड प्रोसेस फंक्शन, ठीक है। चले जी प्रोसेस फंक्शन बनाता हूँ जी, कॉन्स्ट प्रोसेस ह्यूमन डाटा, ठीक है जी। और मैं क्या बनाऊंगा, एरो फंक्शन, ठीक है जी। आज मैं तुम बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है इसके बारे में।
फर्क। अच्छा, तो क्या लेगा इनपुट एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर, शाबाश। तो मैं यार कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ए भी लिखूंगा ना तो वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज ह्यूमन डिटेल्स, ठीक है, और मैं फाइनली नीचे जाके इसको पहले कंसोल कर लेता हूँ कि आया ये चल भी रहा है कि नहीं चल। क्या डिसाइड हुआ है क्लास कब होनी है अब तुम लोगों की? हाँ मतलब वो 7:30 से 9:30 या 9 तक, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं फाइनली क्या करता हूँ, प्रोसेस डेटा को कॉल कर देता हूँ, ठीक है जी। कॉल करूंगा तो काम होगा ना। इधर गया और मैंने नोड मोन लिखा test.js अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि सॉरी मैंने यस माय मिस्टेक, मैंने वहां ऑब्जेक्ट में को पास ही नहीं किया ना। चले अब आ गया जी एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा जी, प्रोसेस करके माय नेम इज दिस 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 करना है, ठीक है ना, वो कर लेते। कौन कौन कह रहा है? मैं एक मिनट देख लेता हूँ जी कौन कौन कह रहा है। जो एक चीज है वो बताऊंगा ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है। किस मैंने ग्रुप में मैसेज कब किया था बताओ? उसी दिन कितने मतलब कितने को बजे? 12 देखना जरा। यार इसके दरमियान ही होगी, रोजे के बाद ही है। मतलब देखें मुझे पहले बताए ना कौन पूछ रहा है, दोबारा पूछे कि हमें टेस्ट का नहीं पता। कोमल मैम आप पूछ रही हैं? क्योंकि मैं इवन के मैंने क्लास में बताया भी था, आई मीन जी सर, मैं ग्रुप में पूछ नहीं बात भी रही। की। मैं पूछ नहीं रही, मैं कह रही हूँ हमें शेयर नहीं किया गया पेपर। अच्छा, टेस्ट शेयर ही नहीं किया, पेपर नहीं शेयर किया? नहीं, मैं इसलिए आई थी ऑनलाइन कि मैंने अटेम्प्ट करना था, तो ओहो, पेपर ही नहीं शेयर हुआ। आप ना सोल्यूशन देखें यार। जुबैर इसकी तस्वीर यार वो जरा फॉरवर्ड कर दो, थैंक्स यार। आया था आपको ऑनलाइन? मैम आप मुझे तब मैसेज कर लेती डायरेक्ट, तो मैं आपकी वो हेल्प कर देता था। मैंने मैं भी ऑनलाइन ही मैसेज किया था यहाँ पर जूम पे। अच्छा जी, जूम पे तो नहीं ना मिला था, व्हाट्सएप पे मैम आया होगा, व्हाट्सएप पे। हाँ अच्छा, आप नहीं मैम हमारे मुझे, ग्रुप में मुझे नहीं नजर अच्छा आया। मैंने अगली देखा दफा नहीं। प्लीज आप फिर चलें मुझे ठीक है। डायरेक्ट मैसेज कर लिया करें, जब इस तरह का काम होना तो डायरेक्ट मैसेज कर लिया। ओके। ठीक है जी, अब मैंने क्या लिखा है, मैं प्रोसेस ह्यूमन डाटा कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए वो भी देख लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या लिखता हूँ, नेम, ठीक है जी। और मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ ना। अच्छा एक चीज मैंने एक और चीज की आपको आज बड़ी अच्छी कंफर्म करवानी। आपको पता है निम्रा ने ऑब्जेक्ट बनाना शुरू कर दिया, मैं देख रहा था, मुझे खुशी हुई थी। अच्छा जी, लेट नेम इक्वल्स टू, ठीक है, मुझे टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। क्यों? मैं दोबारा बताता हूँ, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रिंग में मैं वेरिएबल पास कर सकता हूँ। और अगर नहीं टेम्पलेट स्ट्रिंग करूंगा तो क्या करूंगा, ये करूंगा, इसमें स्ट्रिंग लिखूंगा। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बेसिक नहीं है, मतलब जिनको कोडिंग नहीं है, मतलब जाओ उनके लिए तो मतलब, ये देखो मैंने स्ट्रिंग लिखी तो फिर बाद में जाके मुझे अपना वेरिएबल लिखना पड़ेगा। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग ES6 का एक और फंक्शन है, इससे आपको अलाउ करते हैं आप स्ट्रिंग के साथ अपना वेरिएबल डाल सकें, ठीक है। तो जी टेम्पलेट स्ट्रिंग माय नेम इज, ठीक है जी, और डॉलर, ठीक है। अब गौर से देखो, ऑब्जेक्ट किस में आ रहा है मेरा, ह्यूमन डिटेल्स में। तो मैंने ह्यूमन डिटेल्स में आ रहा है क्या, ह्यूमन बीइंग, तो मैंने किसकी की एक्सेस करनी, तो मैं क्या करूंगा, डॉट नेम। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अच्छा जी, मैं इसको करता हूँ 1 2 3, ठीक है जी। ये मैं कर लेता हूँ एज। अब मैं अंदर से टेम्पलेट नहीं चेंज कर रहा, सिर्फ मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, एज। अच्छा जी, यहाँ क्या कर लेता हूँ, स्किल, स्किल्स, और लास्ट में क्या चेंज कर लेता हूँ, नेशनैलिटी, ठीक है जी। और यहाँ बस उसके नाम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इन कितने कितने लेक्चर रह गए जीएस के मेरे, जो मैंने डिसाइड किया था, 5 5 या 6 जितने भी हैं।
तो मैं क्योंकि 5-6 में कंप्लीट नहीं हुई, तो मेरा होगा कि अगर PHP पढ़े या एंगुलर पढ़े, हर रोज 15 से 20 मिनट पहले मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ानी, उसके बाद फ्रेमवर्क वगैरह जो भी हो। उससे होगा कि मुझे पता है ना कि यार इतनी जल्दी जावास्क्रिप्ट क्लियर नहीं होती, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ाता रहूँ, नए नए फंक्शन बताता रहूँ, बताता रहूँ। ठीक है, बहुत अच्छी हो जाएगी यार, इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी यार। तुम लोगन जो मैं कह रहा हूँ ना उस तरह करोगा, उस तरह करो, बाकी फिर जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, लेकिन कामयाब वही है जिससे एंड तक लगा रहेगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, जो भगोड़ा है ना वो फारिग हो जाएगा। ठीक है, फेस करो प्रॉब्लम को। नीचे जो है हमने उसको कॉल करने के लिए लिखा है, एक अपना पाथ बनाया, यस जो प्रोसेस ह्यूमन डाटा, यहां पर हमने उसे कॉल, यस यस एग्जैक्टली। इसमें ये जो ह्यूमन डिटेल, हाँ, अब क्या होगा, ये ह्यूमन बीइंग जो है ना, ह्यूमन डिटेल में आके नीचे वाली लाइन नंबर 15 पे देखो, ह्यूमन बीइंग ये जो है ना, ये आगे रिप्लेस हो जाएगा। मतलब ये पूरी वैल्यू इसमें आएगी, यहाँ से आगे इस पे रिप्लेस होगा, और अब ये जो है ना इसको सबको होल्ड कर, इसका ये मतलब तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी लिख लो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा यार, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो अगर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं ना किया तो बाय डिफॉल्ट वो जावास्क्रिप्ट वॉर से करता है। इसकी मैं एग्जांपल भी तुम लोगों को दूंगा, याद रखना। ठीक है, ये बड़ी जरूरी चीज है, वॉर, डॉट लेंथ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, नल, इसी पे आपका आपकी कोडिंग जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, और मैंने लास्ट में आके ये कहा, और मैंने लेट सपोज कहा कंसोल डॉट लॉग, उससे ये फायदा होगा तुम लोगों को ना, जावास्क्रिप्ट के साथ चलते रहेंगे ना, तो इट मीन इस तरह मेरे पास 4 महीने हो रहे हैं अभी, तो मेरे लिए बेटर है कि मैं रोज का टाइम आके ना थोड़ी सी पढ़ाऊं, वरना उसके ऊपर रहोगे ना अपना क्या नाम है यार, कोर्स आउटलाइन पे, तो फिर कुछ भी नहीं आता, साफ बात है यार। ये देख लो, ठीक है, मैंने कर दिया, और वो अगर फर्ज करो बैक, उसके अंदर वो डालना है मैंने, हाँ, तो बैक स्लैश एन था ना। ठीक है, अब कल या परसों, हाँ, फॉरवर्ड स्लैश जो भी है वो तुम लोगों को पता है, ये बेसिक तुम लोगों को पता होनी चाहिए, सिंटैक्स मुझे भी नहीं याद है। अच्छा, अब क्या सीन होगा कि कल या परसों मैंने स्टार्ट करनी है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जिसमें डॉट मैप, डॉट फिल्टर, डॉट फॉर ईच, फिर डॉट रिप्लेस, और इसी की बेस पे ना थोड़ी सी हैकर रैंक की मैं प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे काम करें। और इंशाल्लाह ताला इसी वीक से ना मैंने स्टार्ट करवा देना कि कैसे इनपुट फील्ड HTML से वैल्यू गेट की जाए और कैसे इसको प्रिंट किया जाए, और कोशिश होगी कि कैलकुलेटर हम GUI बेस्ड कैलकुलेटर बना दें। ये आज आज यस, उसके बगैर तो काम ही नहीं होना। और कैलकुलेटर क्या होगा, GUI बेस्ड होगा, मतलब कि तुम क्लिक करोगे तो प्लस का आंसर दे देगा, क्लिक करोगे तो तुम्हारा वो इंशाल्लाह वो बनाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर बन जाएगा, 10-15 मिनट, उससे टाइम नहीं। और एंगुलर पे बनाऊँ तो मैं 5 मिनट में बना दूँ, क्योंकि मुझे बाइंडिंग नहीं करनी पड़ती। बाइंडिंग भी बताऊंगा कि क्या क्या भला है बाइंडिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, ये मेरे पास हो गया दूसरा क्वेश्चन। अच्छा जी, टेबल लिख लेते हैं। यार मैंने टेस्ट को फिर मैं वो कर दूंगा गिट पे पुश, ठीक है, चेक कर लेना सारा, मैं एक मिनट कमेंट पे लिख दूंगा क्या 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 हो रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, मैंने क्या करना है, write a function, let's say table, and it takes only one argument as a argument. For example, if I input 8, it will show the print of 8. ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, const table equals to arrow function। ठीक है, और ये ले, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोसेस करता हूँ डेटा। ठीक है, इसी के अंदर प्रोसेस कर रहा हूँ, नीचे इसमें आर्ग्यूमेंट पास करना है। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, टेबल नंबर, किसका नंबर जी, टेबल नंबर। ठीक है, ये मैंने आर्ग्यूमेंट पास करना है, और इसी को यूज करते मुझे अपना काम करना है। अच्छा, मेरे पास पहला मैं एक लगाऊंगा फॉर लूप, और फिर एक मैं लगाऊंगा जो कि पहले से इसको कहते हैं हायर ऑर्डर अरे फंक्शन।
यार अभी इस चीज में नहीं जाना, मतलब एक फंक्शन बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड बाय जावास्क्रिप्ट ES6 और एक मैं खुद से, मैं क्या करता हूँ फॉर लूप लगाता हूँ। अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, अगर मैं यहाँ आई लिखूंगा ना तो ये बाय डिफॉल्ट वॉर होगा। यार पहले ये करके देख, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं 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 फर्क पड़ता है। अगर तुम यहाँ टेबल नंबर दे रहे हो ना, जो इसको कॉल करोगे तो यही होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। अब ये नीचे 4 है ना, तो कीवर्ड है वो इस तरह ही होगा। जावास्क्रिप्ट ऐसे क्या इसको बोलते हैं यार, टाइप कास्ट, मतलब कि ये टाइप को फॉलो करता है। ठीक है यार, मैं इसको ना पहले एक चीज तुम लोगों को दिखा दूं मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिएगा 4, तुम लोगों को आइडिया भी होना चाहिए कि यार इस ब्रैकेट के अंदर क्या स्कोप होगा। अब गौर से देखो, अब इसके अंदर क्या क्या आता है, एक लाइन नंबर 32 का स्कोप फ्रॉम हेयर टू हेयर, फिर लाइन नंबर 32 के अंदर इस ब्रैकेट का स्कोप क्या होगा वो भी कंफर्म कर लेते हैं। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने कहा i इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई कंडीशन कोई भी है, लेट्स सपोज अभी मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि यार मेरा स्कोप कहाँ तक आता है। अब मैंने नीचे आके लेट्स सपोज मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग आई, चेक करते हैं जी क्या आता है। तो जी 10 क्यों आ रहा है, ओके फाइन 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 ठीक है ना, उसको छोड़ें। आई एक्सेस हो रहा है, वैल्यू नहीं अभी देख दी कहां से रही, तुम देखो आई एक्सेस हो रहा है, तो इट मीन ये क्या है, वॉर। क्योंकि वॉर का क्या था स्कोप, ग्लोबल थ्रू आउट द फंक्शन, ये पता है ना। ठीक है, अब मैं अगर फर्ज करो इसको लेट कर दूं तो देखते हैं क्या कहता है। लेट का क्या स्कोप होगा, लेट का स्कोप होगा इधर से इस ब्रैकेट येलो से लेके इस ब्रैकेट येलो तक। ठीक है जी, चले आप दोबारा रन करता हूँ। एरर, आई इज नॉट डिफाइंड, कंफर्म हो गया ना मुझे। और अब मैं फाइनली क्या करता हूँ, कॉन्स्ट करके देखता हूँ। ठीक है नहीं, कांस्टेंट वेरिएबल को आप असाइन, मतलब कि वही ना स्कोप हो गया ना। आप समझ रहे हैं कि अगर मैं वेरिएबल को नहीं इसका उसका टाइप कीवर्ड देता तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वॉर। ये मैंने कंफर्म भी कर दी। ठीक है यार, यही छोटी छोटी चीजें इंटरव्यू में पूछी जानी, मैं अभी तुम लोगों को बता रहा। अच्छा जी, ये मैं टेबल बना रहा हूँ और यहाँ से आके, अच्छा टेस्ट किस किस ने कल क्लास में कौन कौन आया था, नहीं तुम मैं कितने बंदे आए थे, और टेस्ट किस किस ने दिया, किया, क्रड किया, सब डॉक्यूमेंट किया, सब डॉक्यूमेंट किया, और सब डॉक्यूमेंट का पुल किया, और सब डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिक वैल्यू चेंज किए। बेटा मैंने देख लेना। इमरान तू यार क्यों नहीं किया, तो घर भी नहीं किया क्यों, यार काम करना है इमरान, काम निकलना है, NEM सीखना है इंशाल्लाह। ठीक है, मुश्किल टेस्ट तो नहीं था, वही टेस्ट था जो मैंने API स्कूल में क्लास में पढ़ाई थी। आसमान ऐसी है ना, मुश्किल तो नहीं ना था। चले अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, अच्छा आप मुझे बताओ, अगर तो मैं आई को नहीं उसकी टाइप का कीवर्ड देता तो फिर नुकसान क्या होगा। कहीं भी जाके आगे प्रोग्राम में मैं गलती से आई लिख दूंगा तो ऊपर वाली वैल्यू रिप्लेस कर जाए, मसला आएगा। तो भाई इसलिए हमेशा लेट यूज करना है, अपनी आदत बना लो लेट यूज करने की। ठीक है, या कॉन्स्ट या लेट, वॉर नहीं कभी यूज कर। हाँ जब तुम्हें लगे कि यार ठीक है यहाँ वॉर हो सकता है तो कर। ठीक है, और आई को मैंने कहाँ तक चलाना है, लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और आई प्लस प्लस, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी कोड मेरा अंदर से चलता रहेगा। पहले मैं कंफर्म कर लूँ कि ये हो भी रहा है कि नहीं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है जी, और मैं कर लेता हूँ आई, चले। और आप लोग नोड से चलाओगे, मैंने नोड मॉन से चलाया, आप नोड से चलाओगे, कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है ना, अब मैंने लास्ट में आके क्या किया, टेबल को कॉल कर दिया, और टेबल में नंबर कौन सा भेजता हूँ, 8 भेज देता हूँ। नहीं जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हालांकि अब यहाँ टाइप स्क्रिप्ट पकड़ लेगा चीज, यहाँ जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट, वो टाइप स्क्रिप्ट कहेगा यार तुमने तो टेबल के अंदर आर्गुमेंट पास किया, तुम यहाँ तो पास ही कर रहे, तो वो तुम्हें रन टाइम पे नहीं, तुम्हें कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा, कहेगा इसको ठीक करो। लेकिन जावास्क्रिप्ट नहीं एरर देगा, देख लेते। नहीं दे ही नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले यार, वैसे कॉल हो रही है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 8 में दे देता हूँ, कॉल क्यों नहीं हो रहा, शिट मैन, इसलिए कॉल नहीं हो रहा क्योंकि मैंने आई को ऊपर कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं दिया, सॉरी माय मिस्टेक।
शिट हैपेंस, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तो नहीं ना मुझे बताना कि फॉर लूप काम कैसे करता है, किसी ने मतलब पूछना तो बता दे, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ वसीम, वसीम तुम्हें, चले ठीक है। अब मेरा लूप 10 दफा चल रहा है, ठीक है। वहां तुम्हें तू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या तो फिर टेस्ट कल दिया तूने? तो फिर यार तू काम नहीं कर रहा। मैं तो एक बात बता दूं, 2 दिन का गैप डाल देगा ना तो पीछे रह जाएगा। हाँ आपके मेरे पास लेक्चर पड़े हुए थे। हाँ, तो फिर यहाँ पढ़ाने का मेरा क्या फायदा? मकसद ये है कि मैं बार-बार जहाँ से ली मैं हाँ। मैं दोबारा देख लूँ। तुझे पता है ये हमारी वो है बेस लैंग्वेज है, ये आएगी तो मैं फ्रेमवर्क पे काम करूंगा, और फ्रेमवर्क पे काम करूंगा तो मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा। पोस्ट आ गया समझ। हाँ ठीक है। ये वेरिएबल और लेट, हाँ पोस्ट और लेट का एक ही काम। हाँ, नहीं नहीं एक काम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉन्स्ट री डिक्लेयर नहीं हो सकता, री असाइन नहीं हो सकता, लेट री डिक्लेयर नहीं हो सकता, री असाइन हो सकता है। ये चीजें अब री असाइन का भूल गया कि पता है यार। फजल लेक्चर को बहुत ध्यान से सुन, और मंडे तक ना अपने आप को यहाँ तक ले आ कि मंडे से जो मैं पढ़ाऊंगा वो तू साथ साथ कर, ठीक है। क्योंकि अभी जो ब्लैंक फेसेस है ना मुझे पता लग रहा है, इतना बड़ा मैं नजूमी नहीं हूँ लेकिन आइडिया हो जाता है मुझे, क्योंकि मैं भी इसी फेज। अभी तो आपने मैं ये समझा। अच्छा ठीक है गुड। अच्छा फॉर लेट इज इक्वल टू आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। अब मेरे पास क्या है, टेबल नंबर में मेरे पास क्या आ रहा है, टेबल नंबर। अब देखते हैं, मैं कहता हूँ कंसोल। यार एक बात तो बताओ मुझे, मैंने तो यहाँ बैकस्लैश एन नहीं किया तो उसने हर प्रिंट वैल्यू मुझे अगली पे क्यों दी, बताओ जरा। लूप लगाया, लूप टूटा, उसने प्रिंट किया, फिर अगली लाइन, लूप टूटा, फिर प्रिंट अगली लाइन, लूप की वजह से बैकस्लैश एन नहीं। यार इधर देखो, सॉरी यार, तो बताओ ना। मैंने बैकस्लैश एन किसी में नहीं डाला, लेकिन लूप की वजह से ना बार बार के बता रहा है वो प्रिंट आउट करवा रहा है, ठीक है। इसको मैं इसका बाय डिफॉल्ट करैक्टर भी रोक सकता हूँ, आई मीन बाय डिफॉल्ट इसकी नेचर कि ना तोड़े लाइन, वो भी रोक सकते हैं। फिर मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, फंक्शन प्रोग्राम, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। हाँ जी अब इफ एल्स जो भी ये करेंगे, अभी करेंगे ऑड और इवन का प्रोग्राम चल बनाते हैं इफ एल्स के थ्रू, ठीक है। वेल डन। इफ नंबर, इफ गौर से देखो, अभी बताता हूँ, मैं करके भी दूंगा, बात नहीं करूंगा। इफ टेबल नंबर इक्वल टू टू प्रिंट द नंबर, लेकिन अब सिर्फ 2 करेगा तो फिर मैं करूंगा मॉड्यूलस ऑपरेटर यहाँ यूज करेंगे कि अगर जो एग्जैक्ट 2 पे डिवाइड हो जाए वो नंबर मुझे भेजो, जो ना 2 पे डिवाइड हो वो नंबर ना दो मुझे, ऑर्डर इवन का, ठीक है। तो इफ एल्स कंडीशंस, ठीक है। अच्छा टर्मिनल, ठीक है टर्मिनल। यार पता क्या बात है, इतनी कमाल की लैंग्वेज है ना, और आसान लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, लेकिन एक दफा आ जाए हाथ पे चढ़ जाए। मैं ना तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। मुझसे ना एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि स्क्रिप्टिंग वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फर्क है, और मैं आज उसका सवाल का एग्जैक्ट जवाब दूंगा तुम्हें, तुम लोगों का आइडिया होना चाहिए। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्यों कि क्या फर्क है एक प्रोग्रामर में एक प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं तुम लोगों को एग्जैक्ट वो चीज दिखाता हूँ। मैं तुम लोगों के लिए उस्मान आर्टिकल पढ़ रहा था, नोड जीएस क्यों फायदेमंद है, ये देख। इतना लंबा आर्टिकल है कि मुझे 1-2 दिन इस पर लग जाएंगे। वजह ये नहीं आर्टिकल पढ़ना, वजह समझ के आना। और इसमें जब ये आर्टिकल मैं तुम लोगों को समझाऊंगा ना, तो तुमसे कोई ये नहीं पूछ सकेगा कि PHP और जावा और नोड जीएस में क्या क्यों यूज करते, तुम उसका हर टाइप का जवाब दे सकोगे। इतना लेवल का आर्टिकल लिखा है, और ये किसने लिखा है, टॉप टेल पे, जो कि मेरा नेक्स्ट माइलस्टोन है कि मैं ट्यूरिंग से अब जाना है टॉप टेल पे इंशाल्लाह। मतलब मेरा नेक्स्ट का काम यही कि यार मेरा खुद का काम सिंपल। अच्छा यार ये साइन इन पे गया, और ये देखो stark starch@gmail.com। 1 सेकेंड, तुम लोग यकीन करोगे कि मैंने कल 12 घंटे लगाए थे सिर्फ इसको, इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, ये बस। अब ये गौर से देखना, व्हाट इज एप्पल, आंसर क्या होना चाहिए,
है ना, तो मैं जानबूझ के करता हूँ, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर, नेक्स्ट, ठीक है, छोड़ें भी एम्प्टी, नेक्स्ट। तो व्हाट इज मॉन्की, ठीक है, तो एनिमल, तो करेक्ट। अब यहाँ से मुझे 12 घंटे क्यों लगे, देखें, रेडियो बटन पढ़ा है ना हमने, तो रेडियो बटन की क्या खासियत होती है कि एक पे क्लिक करो तो अगला क्लिक नहीं होता, नहीं होता ना। अब मुझे डिजाइन मिला ही ऐसे है कि ये सारे एंकर है, सब पे क्लिक हो सकता है, ठीक है, सब के सब पे क्लिक हो सकता है। तो अब मैं क्या हूँ, एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, मेरे पास एक आई प्रॉब्लम। कोडर क्या होता, उसको चेंज करता, रेडियो बटन डाल देता, कोड करता, लेकिन मैंने कहा नहीं, डिजाइन नहीं चेंज करना क्योंकि क्लाइंट ने मना किया। तो मैंने इसको देखा कि यार देखो, अब मैंने क्लिक कर दिया ना ए पे, तो मैं दूसरों पे क्लिक नहीं कर पा रहा, उसको तो क्लिक कर सकता हूँ ना, जाहिर सी बात है, नीचे वाले को देखा नहीं क्लिक कर रहा, ठीक है। ये चीज अब मैं बताता हूँ कैसे इंप्लीमेंट की, कि मैंने एक एंकर को रेडियो बटन में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। इस पे चीज पे मुझे 12 घंटे लगे थे। क्यों लगे थे 12 घंटे, क्योंकि मुझे सोचना पड़ रहा था यार क्या क्या करूँ, क्या क्या करूँ, फिर कोड ऑप्टिमाइज कैसे करूँ, और कोड ऑप्टिमाइज नहीं हो पाया, बहुत लंबा कोड लिखना पड़ा था, जो कि मेरे नजदीक ना अच्छी चीज थी, लेकिन काम करना था, फिर मुझे करना पड़ा। अगर मैं दिखाऊं, ये देखिएगा इसका कोड, एक सेकंड यार, सॉरी, क्वेश्चन इंटरफेस। ये देखें यार, यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, ये सारा मैंने खुद लिखा था, मुझे याद तो नहीं है, ठीक है। और अब मैं इसको सोचूंगा ना, मुझे भूल चुका होगा, क्योंकि उसी टाइम आपके लॉजिक्स बनते। लेकिन यहाँ एक मसला क्या है, कोड रिडंडेंसी हो रही है, एक फंक्शन मुझे 4 दफा कॉल करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ रेडियो बटन। ये देखो, चेक आंसर बी, चेक आंसर किधर ही है, बी। तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, ऊपर क्या मैंने पास किया, आर्ग्यूमेंट, वैल्यू नहीं बोलना यार, आर्ग्यूमेंट। और नीचे आके तुम लोग देखो, तो देख नहीं रहा, फोर लूप लग रहा है, देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक फोर लूप, और फोर लूप के अंदर क्या लग रहा है, इफ। तो तुम लोगों को मैं अभी क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फोर लूप, ऑब्जेक्ट, इफ, एल्स, यही चीजें जो कि प्रोडक्शन लेवल पे यही चीजें इस्तेमाल होती, ठीक है। ये किसी फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी में लिखी है, सारा खुद लिखा है यार, नहीं, ये टाइप स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है यार, इतना नहीं फ्रेमवर्क आपको कहता है कि हाँ आओ भाई क्लिक करो, नहीं, ये चीजें आपने खुद लॉजिक करनी। यार मुझे याद तो नहीं था वो बकर, तो मैं तुम लोगों को शायद बड़े दिन पहले मैं हमेशा कॉपी पेंसिल पे लिखता हूँ, और फिर मैं सोच होता हूँ इफ एल्स सोच रहा होता हूँ, फिर वो टाइम पे, हाँ मैं जब काम कर रहा होता तो वहां मुझे समझ आ जाती है। यार जैसे मैं तुम लोगों को बताता हूँ, अब की कैसे होगी कंपेयर, की का मतलब है आंसर, मैंने ना आंसर को यहाँ रख लिया और मैंने की को कर दिया एनी, गौर से देखना। मैं क्या कह रहा हूँ, लेट प्रॉपर्टीज इन आंसर की, मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर लूप करने का तरीका ये, ठीक है। अगर तो की जो है वो 1 के इक्वल है, मतलब आंसर के इक्वल है, तो आप उसकी वैल्यू 1 कर दो, या 2 कर दो, या 3 कर दो, 4 कर दो उसकी। हाँ जी, फॉर इन बताऊंगा ना आगे जाके, यही तो पढ़ाना है जो मैंने साथ साथ 20-15 मिनट रोज पढ़ाना है। तो इस पे यहाँ चेक पे मुझे पता लगा था कि ये मैंने कैसे किया, लेकिन ये कैसे आइडिया हुआ, काम करके, ठीक है। याद नहीं आपको चीज रहती, इसमें से मुझे कुछ चीज अभी अभी मैं करूंगा, हाँ मैं देखूंगा, मुझे पता होगा यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन मैंने याद रटा वगैरह कुछ नहीं लगाया। हर चीज क्या होती है, आप जब काम करते तो इल्हाम टाइप, ठीक है जी। तो देख लें, इस लेवल पे काम करना है, ठीक है। और ये फ्रंट एंड का काम है अभी खाली, एंगुलर का, इंशाल्लाह। तो वो इसलिए कह रहा हूँ, वो चीज सिखाऊंगा जिसमें मैं खुद माहिर, ठीक है। एक चीज सीख लो, अच्छी तरह सीख लो, आगे जाके जो मर्जी स्विच कर ले। इसको मैं लॉग आउट कर दूं, चलें एक दफा स्कोर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट किया 66.6%, एग्जैक्ट वही स्कोर, डिवाइड बाय 100 करके मल्टीप्लाई बाय 2। तो अभी ये भी डायनामिक करना है, काफी काम करना है इसमें मैंने। अच्छा जी,
तो आप समझ आया कि प्रॉब्लम सॉल्वर वर्सेस कोडर, तो क्या बनना है, प्लस डेवलपर, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कब बनता है इंसान, जब उसको ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी, बिग ओनोटेशन, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और डेवलपर कब बनता है, जब बंदा एक अपनी एप्लीकेशन बना के उसको लाइव कर ले सर्वर पे। उस क्या होना चाहिए आपको, यूआई दिखा दी मैंने जो मैंने किया। वो मैं तो नहीं बना पाऊंगा जी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, इतना HTML मुझे भी नहीं आता। नहीं सर, वो यूआई तो मैंने तैयार कर दी है ना। हाँ, वो रिस्पॉन्सिव भी था, रिस्पॉन्सिव भी था, जी सर। मीडिया क्वेरीज थी, सर चेक करें। क्या है, किस पे है? सर व्हाट्सएप किया है मैंने आपको। नहीं नहीं, लाइव कहाँ हुआ है? सर लाइव मैंने किया है, वही तो मैं कह रहा हूँ। पीएचपी वगैरह वो आपने करनी थी, अगर वो प्रोजेक्ट के पैसे यार कटने उसको हो। क्या लगे PHP करो या Node.js करो, उसको क्या लगे? तो उसका बस यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। तो उसको क्या लगे, उसको तो अच्छा होना चाहिए कि Node.js में किया। नहीं सर ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ हाँ। पिछले दिनों के लिए एग्जांपल है। हाँ हमारा प्रोजेक्ट था उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। हाँ तो सर वो बिल्कुल आसान तरीके से बन सकता था। हाँ। हमने बनाया था टेम्परेचर कंट्रोलर सर्किट, अच्छा। आसान तरीके से बन सकता था। उन्होंने कहा नहीं ये चीज यूज नहीं करनी। हाँ अपने कंपोनेंट्स उन्होंने दिए थे कि हाँ ये करके जो है ना मतलब कि यूज ही उन्होंने क्या है वो कि मतलब कि project यार कितनी जाती है वैसे। किया था वो। यार जुबैर, मैं तुम्हारी बात में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा हुआ ना फर्स्ट ईयर में। Yes, sir. यार अल्लाह की कसम, मेरे से आज तक, मैंने ना कॉलेज गया, मेरा कॉलेज GCT था, तो मैं गया तो मेरे फिर भी अच्छे आ गए थे, अपना कॉलेज था उसने अच्छे लगा लिए नंबर। तो मैं गया तो व्हीटस्टोन ब्रिज का आ गया, कहता है यार चल करंट निकाल, एम्पेयर किया तो उल्टा मेरा ना करंट नेगेटिव आ रहा। मैं कहा यार अब मैं क्या करूँ, ये तो प्रैक्टिकल है। तो मैंने ना तारे यूं 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 करके ना करंट को इधर कर दिया, पूरे के पूरे नंबर। बिल्कुल जो एग्जैक्ट चीज थी ना, जो आउटपुट उसकी आनी चाहिए थी वो आउटपुट आई थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। 5000 का हॉल रोड से बनवा के लाए थे। यार हॉल रोड में बनते हैं ना, हॉल रोड पे उन्होंने बनाया हुआ, दुकान का शॉप का नाम था स्कूल कॉलेज। बिल्कुल इतने बड़े लगाए, मैंने खुद देखा। लेकिन यार पता है क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है यार। मैं आज तक ना EMF इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स पता है ना, सेल के अंदर से, वो मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। बस पता नहीं FSC कैसे कर ली यार, मैं तो मुझे समझ नहीं थी मैं यहाँ तक पढ़ कैसे सर आया। ये वाले जो से टॉपिक्स हैं ये अभी तक है ही नहीं हमारे पास। यार मैं हमारे सिर्फ नहीं, फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर FSC किस किसने की है? नहीं एफएससी के अंदर है, पर ये आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं है अभी तक। FSC तो अल्लाह लेकिन मैं FSC के मैथ का फैन हूँ, जो FSC मैथ पढ़ लेना। यार मैं अपनी यूनिवर्सिटी के ना आज तक मैथ का पेपर पढ़ के नहीं गया, और हमेशा A+B हमेशा। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने जिसको भी मैथ पढ़ा उसने B+ मारा है। जो कोरा कागज है LSE का मेरा पूरा रिकॉर्ड है। बेचारी एक सिवाय एक लड़की का, मुझे उसका बड़ा दुख है। वो बेचारी का मैंने बड़ी कोशिश की, टीचर बहुत सख्त था, टीचर चाहता था कि मेरे लेवल पे आके काम किया जाए। बेचारी यार, मुझे इसका बड़ा दुख होता है, मतलब इस तरह दुख होता है कि मैं इससे ना नजरें नहीं मिला पाता। वो इतनी अच्छी फैमिली है यार, इतनी अच्छी फैमिली है। अच्छा जी, ये तो हो गया, अब लूप बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन आई विश मेरे पास अगर दोबारा मौका होता ना पढ़ने का, तो अभी तक मैंने PhD मैथ्स करके ना किसी अच्छी फर्म में लगा होता। मेरा बहुत दोबारा था कोडिंग और मैथ्स, इसके अलावा मुझे नहीं कुछ आता। मेरे से ये केमिस्ट्री वगैरह पढ़ ली थी, अब नहीं, शायद अब मैं फेल हो जाऊँ सीधा। इवन कि अब मैं मैथ पढ़ दूँ ना FSC का, तो मैं सीधा फेल हूँ यार, वो एक दफा मेहनत होती। अच्छा जी, 4 let is equal to I is less than 10, I++। रिजल्ट के लिए क्या मतलब? हाँ वही करने लगो। तो यार अब मैं कह रहा हूँ कि console.log करूं, ठीक है जी, .log। तुम लोगों को बताया था ना कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, .log इसकी प्रॉपर्टी है। हम ऊप के अंदर एक पूरे के अंदर ही पूरा करके देखेंगे इंशाल्लाह। भाईजान मैं डाल रहा हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग, ठीक है।
ठीक है, अब टेबल नंबर तो हमेशा मुझे एक ही चाहिए, ठीक है, टेबल नंबर। अच्छा 8 टाइम्स आई, तो आई ले रहा हूं ना, आई हर दफा चेंज हो रहा है। हाँ 1 से स्टार्ट होगा, रिजल्ट के लिए नहीं क्यों लेना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा स्मार्टली काम करो, मैं भी कर लेता हूं। ये ले डॉलर टेबल नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, क्यों लेना पड़ रहा है, क्यों मैं वही वही कर रहा हूँ, ठीक है जी। कंट्रोल एस नैन, एक सेकंड रुक जाए, क्यों आया, क्योंकि एक्सेस नहीं कर पा रहा, मुझे अलग अलग करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो स्टैरिक कहाँ डालूंगा मैं, एक मिनट कोई बात नहीं, देखिए प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है ना, कोडर नहीं, ठीक है, मैंने नहीं, ये मुझे याद नहीं है कोड, हाँ मैं देख देख के इसको, हाँ मुझे ऐसे पता यार, देख देख के कर सकते, चेक करते हैं, मुझे नहीं लगता ये भी होगा, नहीं हो रहा, क्यों अनडिफाइंड कह रहा है, हो जाना था यार, पहले ही हो जाना था, क्योंकि मैंने नीचे 8 वैल्यू ही नहीं भेजना, अब हो जाएगा इंशाल्लाह। ये ले, तो प्रॉब्लम सॉल्वर, कोडर नहीं, ये ले, मैंने एक ही लाइन में कर दिया। दूसरी लाइन में मेरे पास क्या होना था, मैंने बोलना था लेट रिजल्ट इक्वल टू 0, क्यों यार 0, हर दफा मैं इसका बता भी देता हूँ कि क्यों 0, रिजल्ट इक्वल टू, पहले इधर चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है कि गलत है, इक्वल टू, अच्छा और यहां आके मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट, पहले आंसर चेक कर लेते, ये ले यार, ऐसे मैंने 0 क्यों किया, अच्छा पहले लूप में चला तो क्या होगा, 8 टाइम 1 इक्वल टू 8, ठीक है, अगला लूप आया, अगर तो मैंने इसको 0 ना किया तो वैल्यू क्या रहेगी 8, तो क्या होगा 8 टाइम 8 इंटू 8 इंटू 1, तो प्रॉब्लम करने लग जाएगा, देख लो यार प्रॉब्लम क्या करेगा, ये ले, नहीं प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये एक रूल है आप लोगों ने कि हर दफा इसको 0 करना है, ताकि नई वैल्यू आके ओवरराइड ना करे, ये अभी नहीं कर रहा, क्लास में करेगा, ठीक है, मतलब हम जब आप आगे पढ़ेंगे तो करेगा, कुछ रूल्स हैं इनको फॉलो कर ले। ये क्लियर हो गया, टेबल भी बन गया, आगे डिफरेंस बिटवीन लेट वॉर कॉन्स्ट विद द एग्जांपल, ये तो नहीं ना बताने की जरूरत है, ऊपर ऊपर वाली वो लाइन में, एक लाइन में क्यों है, किधर एक लाइन में, किधर है, माय नेम इज XYZ, माय नेम इज, नहीं मैं भी बताता हूँ यार, देखो ना मैंने एक लाइन में जो लिखा, ठीक है, अच्छा देखो लेट वॉर और कॉन्स्ट में मैं ये तो, क्योंकि मैंने इसमें एक्सपेक्ट करता था कि तुम लोग पॉइंटर्स का भी बताओगे, सब क्लियर है ना, ये तो नहीं ना बताना मैंने, हाँ पॉइंटर बताया था, कोई बात नहीं यार, मैंने बताया नहीं था कि अगर कॉन्स्ट टाइप की अरे और कॉन्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है तो उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, तो वो पॉइंटर्स का बताया था भाई, लेक्चर देखो जाके, मैं दोबारा नहीं बता रहा, और लास्ट में यही है कि हाउ कैन वी मॉडिफाई, चले यार बता देता हूँ, हालांकि मैंने दूसरी चीजें भी करा दी। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आइडिया ले लें, क्या सीन है, यार स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक, सर हो गया, अच्छा यार देखो मैंने क्या बताया था कि क्या होता है कि स्पेस ऐसे क्या होता है, पिजन होल की तरह बना होता है, ठीक है, ये देखें ये वाला पिजन होल का था, और जब भी आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, जब वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, जिंदा होता है, तो वो मेमोरी को पॉइंट करता है, उसको कहते हैं पॉइंट करने को कहते हैं पॉइंटर, वो पॉइंटर का क्या होता है, एड्रेस होता है, या 1 होगा या 18 होगा या 20 होगा, हर पिजन होल पे होगा। कॉन्स्ट का मतलब है वो जब तक मेरा प्रोग्राम चल रहा है, अब इसके अलावा वो कोई और पिजन होल नहीं ले सकता है, कोई और पॉइंटर या उसका एड्रेस कोई और स्टोर नहीं कर सकता, तो लेकिन फिर आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप मॉडिफाई करते हो उसकी अंदर की वैल्यू, पॉइंटर को मॉडिफाई नहीं करते, वेरिएबल पॉइंटर का मतलब है पहले ये पिजन होल फिर ये पिजन होल, क्लियर है सबको, मैंने बड़ा समराइज करके बताया, चले जी यहां तक तो हो गया। अच्छा अब मैं क्या कर रहा था घर में बैठ के, एक तो लेट नहीं एरो फंक्शन वर्सेस नॉर्मल फंक्शन, इफ एल्स, यस यार अब एक बात आ गई है, स्क्रिप्टिंग वर्सेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चेक कर लेते हैं क्या फर्क है। अच्छा
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी ये मतलब उसने प्रोग्राम लिखना होता है, उसने भी 1+1 = 2 करना था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 1+1 = 2 करना था। फर्क क्या होता है? सबसे पहला फर्क है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज ए इंटरप्रेटर लैंग्वेज, नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंपाइल्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर का पता है ना? ठीक है, अब देखो जावास्क्रिप्ट क्या है, पीएचपी क्या है, दे आर इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज, और C++ क्या है, कंपाइल्ड लैंग्वेज। तो फिर क्या फायदा क्या है? कंपाइल्ड लैंग्वेज का फायदा ये आता है कि जब आप ना उसको फर्ज कर रहे हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कंप्यूटर में रन कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। जब आप गेम इंस्टॉल करते हो तो गेम की पहले क्या होती है, इंस्टॉलेशन होती है ना। तो जब वो इंस्टॉलेशन हो रही थी तो उसके अंदर कंपाइल भी हो रहा था, वो ऑब्जेक्ट कोड में बन रहा होता है। जब एक दफा क्लिक करते हो तो साथ ही गेम पूरी की पूरी लोड हो जाती है, GTA 5 पूरी की पूरी लोड हो जाती है। अगर GTA 5 इंटरप्रेटर पे काम कर रही हो तो क्या होगा, लोड होगा, ठीक है, उसके बाद न्यू गेम करोगे, फिर एक बंदूक चलाओगे, फिर अगला वो लाइन कोड चलेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब समझ आइए कि इंटरप्रेटर कंपाइल सॉरी इंटर स्क्रिप्टिंग वर्सेस उसमें क्या फर्क होता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस, अब तो GTA गेम का तो मैंने बता दिया ना कि यार ये देखो कोड, इसका ऑब्जेक्ट कोड बनेगा और फिर एक ही दफा रन होगा सारा का सारा प्रोग्राम। उसी के दौरान या अगर एरर आ जाए ना तो आपको बता देगा यार कि ये एरर आ रहा है, इसको चेंज कर लो। अब स्क्रिप्टिंग का क्या फायदा है? यार जब मैं वेबसाइट चलाता हूँ, ठीक है, मेरी वेबसाइट लोड हो गई है, तो एक दफा तो सारे फंक्शन तो नहीं ना कॉल होते, सिर्फ लोड होती है। अब रजिस्टर करोगे, रजिस्टर का अलग फंक्शन है, बटन क्लिक करोगे, बटन का अलग फंक्शन। इंटरप्रेट हो रहा है ना एक 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 चीज लाइन बाय लाइन। यार हालांकि ये एग्जांपल सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए, लेकिन इसका मतलब क्या, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि यार जब जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट कोड नहीं, मुझे ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब इसकी एक हो रहा आ गया कि ऑब्जेक्ट कोड फास्ट चलता है, तो एंगुलर में एक चीज होती है जिसमें ऑब्जेक्ट कोड भी बनाते हैं। फर्क पता लग गया दोनों का? क्लियर है ना? इंटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्सेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, आज मैं सबसे पहले ना आपको एक डिश ऑपरेटर की पहले कहानी बताता हूँ, और फिर बताता हूँ कि फंक्शन नॉर्मल और नॉर्मल फंक्शन और फ्लैट फंक्शन, आई मीन एरो फंक्शन में क्या फर्क है। यार देखिएगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, लेट से या कौन से व्हाटएवर, मैं कहता हूँ अगर मैं कौन से बनाऊंगा तो वो भी ठीक है, क्या होगा, मॉडिफाई तो कर सकता हूँ ना, लेकिन वो पॉइंटर को बार बार चेंज नहीं करेगा। अच्छा जी, कॉन्स बत्तख डक, ठीक है जी, डक की हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, नाम इक्वल टू करली ब्रेस ओन करली ब्रेस क्लोज, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बाद उसके फंक्शंस। बत्तख की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कलर, ठीक है, उसकी एज, फंक्शन क्या होगा, स्विम और बोलना। चले, वेट नहीं, वेट इज ए प्रॉपर्टी, वर्ब नहीं है, वर्ब जो है वो फंक्शन है, एक्शन जो हो रहा है वो फंक्शन है। इंग्लिश में देखो, जो एक्शन करेगा वो फंक्शन है, जो एक फिक्स चीज है वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऑब्जेक्ट ये तो ना ऊपर से जा रहा हो, ठीक है यार, ऑब्जेक्ट करोगे तो गेम होगी, गेम तभी जाके क्लियर होगी। यार उस्मान तुम लोग बताओ, हम किस पे काम कर रहे होते हैं, पीछे जब डाटा आता है, अरेज के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अलावा आज तक कोई चीज देखी है? ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या होगा, सब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट समझोगे तो गेम चलनी है, मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि बत्तख का जो कलर है, कलर इसका कर लेते हैं जी पिंक। ओ छोड़े ना, आपने बत्तख को देखना कि आपने कहानी समझनी, ठीक है। और बत्तख का जो दूसरा क्या काम है यार, उसका वो जेंडर ले लेते हैं, ठीक है जी। सर जेंडर भी तो फिक्स है कि जेंडर चेंज हो जाता है बार कैसे चेंज, तेरा जेंडर चेंज हुआ है? बार। जेंडर चेंज थोड़ी होता है, फिक्स है वो। हाँ तो जेंडर वो है, प्रॉपर्टी है, तो वेट भी सर फिक्स ही है। तो वो भी प्रॉपर्टी है। आपने कहा वेट नहीं आएगा। मैंने बोला, मैंने कहा प्रॉपर्टी है। फंक्शन जुबैर वो है जो कि तू कर सकता है, मैं मीन टू से, अब तू ऑब्जेक्ट मैं तुझे ले रहा हूँ, तेरे अंदर क्या क्या है, कलर, उसके बाद योर एज, योर हाइट। अब स्पीक क्या तेरे अंदर, फंक्शन ना, जिसके थ्रू तू डायनामिक बोलता है, मेरे साथ अलग बोलेगा, अपने दोस्तों के साथ अलग बात करेगा,
तो फंक्शन क्या है? जो तुझे इंटरेक्ट करवाए मेरे से, जो तेरी प्रॉपर्टी वो फॉरएवर एक ही, ठीक है जी। और इसको कर लेते हैं मेल बतख है जी, ठीक है जी, ये हो गया। और बतख का कर लेते हैं बतख कैन स्पीक यानी स्पीक, ठीक है। और ये कर लेता हूं, और ये कर लेता हूं, और ये कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पहले दिस, दोबारा बता देंगे तो वो वर्ब वाली जो आपने हाँ यार वर्ब क्या होता है? वर्ब और नाउन में क्या फर्क होता है पता है? noun ही करनी है। हाँ, और वर्ब Verb कोई action। एक्शन, एक्शन करने को हम कहेंगे फंक्शन, और नाउन जो है सिंपल प्रॉपर्टीज यार। एक यार पूरे ऑब्जेक्ट्स, हर चीज ऑब्जेक्ट है दुनिया में, हर चीज ऑब्जेक्ट है। गाड़ी ऑब्जेक्ट है, Yes। उसके वर्ब क्या है? सोच, कैन ड्राइव, ठीक है। और बस अभी फिलहाल एक फंक्शन, तो वो क्या हो गया फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? कलर, State है। उसकी इंजन की कैपेसिटी, ठीक है। उसका एक और फंक्शन आ गया लाइट ऑन लाइट ऑफ, ठीक है। ये अगर ये तीनों अच्छा जेंडर के अंदर देखें, जेंडर मेल, उसका मेल मेल ही फिक्स ही रहेगा। यस, वेट जो है वो भी फिक्स रहेगा। नहीं, फिक्स रहने का मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी यानी कि उसको डिफाइन करी, इसके अंदर क्या क्या है, उसके एक्शन नहीं डिफाइन करी। तो सर जेंडर भी तो यही कह रहा है कि वो फिक्स है। हाँ नहीं, वो दे अब देख, जेंडर कह रहा है कि वो मेल है, ठीक है। अब बत्तख को बुलवाना कैसे है? वो फंक्शन है। जुबैर अगर नहीं क्लियर तो पूछ। नहीं, मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, कर नहीं लूंगा, कंफर्म कर। नहीं यार अच्छी बात है ना, कर कंफर्म पूछ। सर, ठीक है। यार देख, गौर से देख ले, तेरे अंदर जो प्रॉपर्टीज है ना वो फिक्स है, ठीक है। मतलब फिक्स से मुराद ये नहीं कि यार तू बच्चा, जाहिर सी बात है जब बच्चा था तो 10-12 किलो का होगा, अब माशाल्लाह 60 किलो का हो गया। ये तो चलो प्रॉपर्टी बाय एज बढ़ रही है तेरी, ठीक है। लेकिन फंक्शन क्या होता है? इंटरेक्ट करना विद अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू कैन स्पीक, यू कैन फाइट, यू कैन टॉक, यू कैन ईट, ड्रिंक। Senses जो है हमारी। सेंसेस भी फंक्शंस है, तू फील कर सकता है, कैन फील फंक्शन बनेगा ना। तो क्लियर है आप ऑब्जेक्ट? Yes। अच्छा जी, बतख कैन स्पीक, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यार दिस ऑपरेटर समझोगे तो एरर फंक्शन और उसके अंदर फर्क पता लगेगा, और दिस ऑपरेटर भी पता, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ, ये जो भी बोलती है यार, क्वैक क्वैक, क्यू यू ए सी के, यू ए के, यू ए सी के, क्यू यू ए सी के, व्हाटएवर, ठीक है जी। और मैं क्या करता हूँ, कलर क्वैक क्वैक, माय कलर इज, यार मुझे टेम्पलेट स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, आई एम सॉरी। दिस ऑपरेटर की वाली कहानी समझ, ठीक है जी। शकील साहब वो मुझे चाय पिलवा दें, तो मैंने कहा बड़ी देर से कहा किसको था, वो जो आए थे भाई। सर कार्ड आ गए। जोशो समूल, असद, अरबाज खान, अबू बकर, वसीम अकरम जी। ये क्या है वसीम? जी सर, पूरा नेम वसीम। गुड यार। चले, जब तक कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ। मोहम्मद कामरान, ये पीछे खड़ा। सलमान रशीद, उसामा उमर, दुआ, फरीज। आप लोग ले लो ना, उनको दे देना। न्यू कराएंगे तो ठीक। चलो ऐसे ही कर ले। नवीद अहमद, जैन कौन है? मोहम्मद जैन, अच्छा यार देख ले, चले जी, मैंने ये उसका फंक्शन लिख लिया। अब मैं क्या कहूँगा, डक, मैंने सबर करे, मैं किससे पूछता हूँ। मैंने डक की एक प्रॉपर्टी एक्सेस करनी, तो मैं क्या यूज करूंगा बताएं? हाँ आप जरा, आप बता रही है ना कि मैं बड़ा काम किया, बताएं जरा। मैंने डक को स्पीक करवाना है, तो कैसे करवाऊंगा? एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करने का क्या होता है तरीका? डॉट, एग्जैक्टली। तो डक डॉट स्पीक, ठीक है जी। चले जी, क्वैक क्वैक माय कलर इज पिंक, ठीक है जी।
अब ये दिस क्या है जी? यार दिस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी चीज है। दिस ऑपरेटर का मतलब ही है। दिस डॉट कलर करूंगा तो इट मीन ऑब्जेक्ट को पता है कि ये मेरे अंदर चीजें एक्सेस कर रहा है। इसका दूसरा तरीका क्या है बता दो। डक डॉट कलर उसी ऑब्जेक्ट को रिकर्सिवली दोबारा कॉल कर। रिकर्सिवली का मतलब है अपने अंदर खुद से दोबारा डक को कॉल कर रहा है, तो वो क्या मतलब ठीक नहीं है इतना। इसीलिए तो उन लोगों ने क्या किया है कि दिस डॉट ऑपरेटर निकाल दिया। दिस का मतलब है अपनी खुद की प्रॉपर्टीज या फंक्शन कॉल करने एक ऑब्जेक्ट का, तो आपने दिस ऑपरेटर लगाना है। यहां तक क्लियर है? क्लियर। ठीक है भाई, देख लेना। ठीक है, दिस ऑपरेटर का यहां तक क्लियर हो गया कि ये क्या है, कि दिस ऑपरेटर करता क्या है। अच्छा अब मेरी अब मैं एक और बना लेता हूँ। लेट, ठीक है, हैन कर लेता हूँ। ठीक है जी, और हैन का सिर्फ मैं कर लेता हूँ नेम। ठीक है जी, हैन का नेम है जी हैन। अब यहां आता हूं और नीचे आके इसको ईओ कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि डक जो है वो हैन को कॉल करना चाह रही है, हैन को बुलाना चाह रही है, तो मैं दिस यूज करूंगा कि हैन यूज करूंगा। नेम के नीचे रख के वहां पे दिस लगा सकते हैं। किधर? इधर? हाँ जी। अब वो कह मैं दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉल करवा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। क्यों? सर ऑब्जेक्ट का नाम है तो देश से भी तो मैं एक्सेस कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज। देश का काम भी तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेक्शन है। नहीं, क्योंकि दिस का मतलब है कि अपने अंदर वाली चीजें, मैं बाहर की चीजों को नहीं एक्सेस कर पाऊंगा, तो मैं दिस डॉट नहीं करूंगा, मैं करूंगा हैन डॉट नेम। ठीक है, चेक करता हूं और वो देखो माई कलर्स हैन हैन आ गया वहां से, ये हैन पूरी आ गई वहां से। यहाँ दिस का मतलब समझ आ गया क्या होता है? दिस एक कीवर्ड है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर खुद की चीजें एक्सेस कर पाओ। दूसरा तरीका क्या है? उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा कॉल कर लो, लेकिन वो तरीका नहीं ठीक है। जब दिस निकालो दिस है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये कह सकते हैं कि दिस का ब्लॉक स्कोप है। बिल्कुल, शाबाश, बड़ा आला तुमने बात की। दिस का ब्लॉक स्कोप क्या है? अपने ऑब्जेक्ट तक, अपने तक, बाहर से नहीं कर सकते। गुड यार, ये इसके अंदर होना भी। यहाँ तक क्लियर है? यार ये क्या हुआ है? मैंने तो वो टेस्ट कहाँ लिखा है सारा? Oof. Oof. What the fish? ग्रीन टी सर। यार एक सेकंड, ये मैं ऐड कर दूं यार, ये बड़ा जरूरी है। चले, ठीक है ना? अब मैं इसको कर दूंगा सारे को कमेंट, बल्कि कमेंट क्यों करता, मैं कॉल ही नहीं करता उसको। इफ एल्स भी करना है यार। अच्छा, अब मेरे पास एक नई चीज आई है कि यार मैं एरो फंक्शन क्यों यूज कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पास एक और तरीका है फंक्शन लिखने का, दैट इज कॉल्ड फंक्शन नेम ऑफ द फंक्शन। ये किया, ये और ये, पर मैं एरो क्यों यूज कर रहा हूँ। चले जी, बड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं ऊपर एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, और मैं करता हूँ नॉर्मल फंक्शन। उसका तरीका क्या? फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस ऑन, कर्ली ब्रेस ऑन, कर्ली ब्रेस क्लोज। ठीक है, एक मिनट जी। जी निम्रा बताइएगा। डक डॉट स्पीक, देखें अब। जी 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 जी, वो तो देखे ना, वो तो फंक्शन से बाहर है ना, डक डॉट स्पीक। देखिए मैंने उसका उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस किया ना, मतलब उसके फंक्शन की मतलब ऑब्जेक्ट के फंक्शन को कॉल किया, तो वो तो बाहर से कॉल होगा ना। जैसे कि मैम मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर आपका नाम लो कोमल मैम, तब भी आप वो आपके ऑब्वियस सी बात है, आपके अंदर से भी जमीर से भी आवाज आ सकती है और बाहर से भी आ सकती है, दोनों साइड से आ सकती है, तो तब भी आप मुझे रिप्लाई करेंगे ना। तो मैंने बाहर से कॉल किया, हालांकि अंदर से भी कॉल कर सकता। क्लियर हुआ है तो बताएं, फिर मैं आगे आगे बताऊं। क्योंकि मैंने नोट मोन किया हुआ ना, इसलिए ऑटो रन हो रहा है। कोमल मैम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज बताइएगा। ठीक है, और निम्रा स्क्रीन साइड पे है, क्या मतलब? अच्छा, अब ठीक है, स्क्रीन सही नजर आ रही सबको? चले, अच्छा यार मैं करता हूँ नॉर्मल फंक्शन, पैरेंथेसिस ऑन, ये ले, और दूसरा फंक्शन क्या लिखता हूँ, लेट, ठीक है, एरो फंक्शन।
बेटा अब पता लगा HTML CSS से क्या ऊपर की चीज है, अब पता लगा? ठीक है। मेरे वैसे होता ना यार, HTML CSS पढ़ा के ना सीधा बूटस्ट्रैप और ड्रैग्स पे आते चले, लेकिन फिर भी कोई नहीं। अच्छा नॉर्मल फंक्शन देख लें यार। सबसे पहला काम क्या करता है, गौर से देखिए। या मैंने कहा 100, ठीक है, और यहां मैंने भी कहा 100, लेट्स सपोज, ठीक है। पहला डिफरेंस देख लेते। मैंने कहा नॉर्मल, पहला डिफरेंस है कि एरो फंक्शन कैन रिटर्न ऑन इट्स ओन। उसके अंदर जो वैल्यू लिखोगे वो रिटर्न कर देगा, नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा। तो चेक कर लेते। पहले नॉर्मल फंक्शन कॉल कर लिया और फिर कौन सा कॉल कर लिया, एरो फंक्शन। चले, तो दोनों ने रिटर्न कुछ नहीं किया, नहीं ना कुछ किया रिटर्न। अब मैं आपको और क्लियर करता हूं यार। अगर तो एक लाइन के पर आपका कोड लिखा हुआ ना, बस एक लाइन का कोड है, पैरेंथेसिस एक लाइन का कोड है, तो फिर आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। एक मिनट जरा ये कर ले, ठीक है। मुझे दूसरी लाइन पे नहीं है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। क्यों नहीं हुआ यार, ऐसा नहीं हो सकता यार। रिटर्न नहीं, वो खुद ही कर लेता है, मुझे पता है इस चीज का। एक मिनट सबर कर, लाया लगाया हुआ है। किसने कहा कि सर रिटर्न नहीं करना? क्योंकि यार मैंने कंसोल करूंगा तो कुछ होगा ना। छोड़ दें, कंसोल भी नहीं करता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये समझ नहीं आप लोगों ने अच्छी तरह, ठीक है। अनडिफाइंड अनडिफाइंड, एक मिनट यार। एरो फंक्शन इक्वल टू दिस, नहीं जरूरत नहीं है यार। हाँ यार वैसे जरूरत नहीं थी यार। चले यार, देखें अगर मैं ऊपर हटा दूं तो वो एरर देगा। यस यार, सिंपल क्या समझो, एरो फंक्शन रिटर्न कर देता है अगर एक लाइन पे एक चीज लिखी हो, कोई भी चीज लिखी हो एक लाइन पे, और नॉर्मल फंक्शन वो रिटर्न नहीं करता, ठीक है। कैसे कैसे मुझे पता लगा? नॉर्मल फंक्शन स्टार्ट हुआ, नॉर्मल फंक्शन की पैरेंथेसिस ये देखो, ये उसी लाइन में लिखा हुआ ना 100, तो मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग किया तो क्या आया, अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैंने एरो फंक्शन को किया तो क्या आ गया, 100। मैंने तो यहाँ नहीं लिखा हुआ ना, मैंने तो नहीं ना लिखा हुआ यहाँ रिटर्न, नहीं ना लिखा हुआ, तो उसने खुद ब खुद कर दिया एक लाइन पे लिखने की। इवन के ना ऐसे भी करके आ जाता है, लेकिन मुझे वो कोई मुझे सब, अब मैं यहाँ एरर हैंडलिंग नहीं करूंगा, मैं भी चीज समझाऊंगा बाद में, टाइम नहीं अपना, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि एरो फंक्शन एक लाइन पे कोई भी कोड लिखा रिटर्न कर देता है, वो जो नॉर्मल फंक्शन है वो रिटर्न नहीं करता। अब एरो फंक्शन जो है ना वो बड़ा सिंपलेस्ट वे में लिखा रहता है। अब ऊपर वाला फंक्शन देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, गौर से देख। अच्छा फर्ज करें इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, फर्ज करें ए आर्ग्यूमेंट है। अब देखिएगा मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट, मैं फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ लेट एक आर्ग्यूमेंट वाला, ऊपर वाले को ना मैं यार इसको ना कमेंट कर लेता ताकि आप लोगों को पता लग जाए फर्क क्या है। लेट एरो फंक्शन इक्वल टू ए रिटर्न, बस कहानी खत्म। क्या मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट को, और विदाउट ये भी लिख सकता हूँ। तो क्या हो गया, छोटी सी छोटी चीज मुझे फंक्शन करके दे रहा है, लेकिन मुझे फंक्शन नॉर्मल लिखना पड़ना है तो भाई मुझे आर्ग्यूमेंट के साथ ही हर जगह उसको फंक्शन लिखना पड़ना है, एक ये चीज, ठीक है। सेकेंडली फंक्शन एरो फंक्शन क्या करते थे, रिटर्न करते थे। तो अगर जो भाई मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं देना तो फिर मैं क्या करूंगा, ये, और मैं चला के देखता हूँ तो अभी भी 100 आ रहा है मेरे पास। तो एरो फंक्शन देखो कितना छोटा कर दिया, कितनी एरो फंक्शन के अंदर चीजें हैं, एक ही अंडरस्कोर, उसके बाद एरो और 100, बस। फंक्शन में आपको फंक्शन का कीवर्ड और फिर ये फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस ये वाली, और फिर करली ब्रेसेस ऑन करली ब्रेस क्लोज। समझ आ रहा है यार? सही बताओ यार, मैं एक तो ये हो गया एरो फंक्शन का। एरो फंक्शन का मतलब क्या है, मैं छोटे से छोटा इसको करके लिख सकता हूँ जो कि मेरे लिए ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए आसानी होगी। दूसरा कि एरो फंक्शन के अंदर जो पहली लाइन होती है वो हमेशा रिटर्न होती है, आइदर यू रिटर्न इट और नॉट,
रिटर्न का क्या मतलब होता है? जब भी आप एक कोड चलाओगे ना तो उसने कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। ये देखें यार, मैं कहता हूँ लेट RESULT इक्वल टू 1+2। कोई भी चीज जब प्रोग्रामिंग में चलती है वो रिटर्न करती है। इसका क्या रिटर्न आएगा इस लाइन का, बताओ? 3। कहां से रिटर्न होगा? राइट साइड से। तो यानी कि क्या मतलब, इतनी चीज जब चलेगी तो वो रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज कोड में चलेगा, इट शुड रिटर्न एनीथिंग, आइदर अनडिफाइंड, वॉइड और व्हाटएवर, रिटर्न करेगा। अब ऊपर वाले फंक्शन में ये नहीं रिटर्न करता, लेकिन अगर एक लाइन में लिखूंगा रिटर्न, तो ऊपर वाले फंक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा। ये ले, दोनों में 100 आ गया। क्लियर? तो ऊपर रिटर्न लिखना पड़ेगा, नीचे में रिटर्न नहीं लिखना पड़ेगा। फर्स्ट, पहला मोस्ट बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अगला डिफरेंस पे आते हैं। ठीक है जी, किसी ने सवाल किया? देखें, कुछ जगह होती हैं, इंशाल्लाह एक एग्जांपल दूंगा मैं ना आप लोगों को जब पढ़ा रहा हूँ ना, कि कहाँ फंक्शन यूज करना और कहाँ एरो फंक्शन यूज करना है। ठीक है, एक एग्जैक्ट एग्जांपल होगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप एरो फंक्शन यूज करें, लेकिन कहीं मैं अब आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ ना, कहाँ आप उन्हें एरो फंक्शन और वो यूज करें। इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। पहला डिफरेंस पता लग गया। अब सेकंड डिफरेंस क्या है कि अगर तो मेरे पास दिस ऑपरेटर से पहले क्या, हाँ, मैंने एक फंक्शन लिखा और मैंने कहा कि लेट एक फंक्शन व्हाटएवर जो भी ABC, ठीक है जी, इक्वल टू एरो फंक्शन। ठीक है जी, और नीचे आया, अच्छा नीचे आके पहले ABC कॉल कर लेते, और ABC के अंदर मैं वैल्यू भेजा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, console.log आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स क्यों नहीं आ रहा, ARGUMENTS जैसा आ रहा है, और मैं करता हूँ, और आर्ग्यूमेंट दे रहा है, आर्ग्यूमेंट 1 सेकेंड नहीं दे रहा, एरो फंक्शन आर्ग्यूमेंट नहीं देता, 1 सेकेंड यार, सॉरी, क्योंकि वो नोड मोड पे चल रहा है ना, ब्राउजर पे नहीं। ये एक और डिफरेंस है ब्राउजर पे। यार आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब, पहले ये बताओ मुझे। एग्जैक्टली और ये कहां से आ रही मेरे पास, ये नोड मोन जब वेब एपीआई को हिट कर रहा है, जो मोज़िला पे पड़ी है, मैंने बताया था ना डॉट मैप फंक्शन। ये जो डॉट मैप फंक्शन है, फॉर एग्जांपल डॉट फॉर ईच, ये देखिएगा, तो जो ये डॉट फॉर ईच है, अगर इसके ऊपर मैं लेके आऊंगा तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो कहाँ डिफाइंड हो रही है। जब मैंने जावास्क्रिप्ट नोड जेएस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, तो उसने क्या किया कि ये फंक्शंस को मेरे कंप्यूटर में मतलब काइंड ऑफ एक्सप्लेन भी कर दिया, और इसकी सारी फंक्शनैलिटी कहाँ से आती है, वो वेब एपीआई पड़ी है। और वेब एपीआई कहाँ पड़ी है, अगर मैं जाऊं ना इधर, ये देखें, ये तो यहाँ वो सारी डेफिनेशंस पड़ी हैं, वो यहाँ से वो देखता है, मतलब एक दफा इंस्टॉल कर लेता है, कॉल कर लेता है। इसको क्या कहते हैं, एसडीके, नेटवर्क कॉल। जैसे हमने नेटवर्क कॉल, अभी तक हमने कितनी नेटवर्क कॉल की जब से हम यहाँ पढ़े, सोचो, बूटस्ट्रैप, एसडीके, नेटवर्क कॉल। बूटस्ट्रैप तो मैंने तो नहीं डिफाइन किया हुआ, क्लास बीटीएन सक्सेस, उसको कहाँ से पता लगता है, ऊपर जो एसडीके है वो बता रहा होता है भाईजान बीटीएन की एग्जांपल वो है, वहां से पकड़ के वो अपने कंप्यूटर पे ले आता है। क्लियर है ना ये? अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, ये भी यही चीज है। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि जो जो आर्ग्यूमेंट आपके फंक्शन में पास हो रहे हैं वो दिखा दे। तो इसलिए ना मुझे देखो यहाँ नोड नहीं दिखा दी है, लेकिन ब्राउजर में आप चलाओगे ना तो नहीं दिखाएगा। तो एरो फंक्शन क्या करता है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिखाता, और जो नॉर्मल फंक्शन है वो आर्ग्यूमेंट कंसोल कर लेता है। चेक कर लेते हैं, फर्क देख लेते हैं दोबारा। ठीक है, अब मैं ऊपर आता हूं और मैं आगे क्या करता हूं, इसको कहता हूं फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड स्पेस, इसको हटा देता हूं और इसको हटा देता हूं। ठीक है, और अब मैं इसको करता हूं, वो देखें एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट दे रहा है ना मुझे। ठीक है, ऊपर भाईजान वो नोड की वजह से ये बता रहा है, वरना कंसोल में नहीं बताएगा, जो कि ब्राउजर का कंसोल है। यार ये फर्क समझो यार, मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, फर्क समझो। मुझे नहीं लग रहा है किसी को समझ आ रहा है, ये ऊपर ऊपर से जा रहा है। यार देखो, आर्ग्यूमेंट एक ना
ऑब्जेक्ट है डिफाइंड बाय जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब ये होता है कि देखो मैं यहाँ कितने आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, 5। तो ये आर्गुमेंट इस फंक्शन के अंदर पास करो ना, ये तो इसका आर्गुमेंट जो भी तो यहाँ जो भी पास करोगे इसका काम है कि वो आर्गुमेंट आपको दिखा दे। यार अगर मैं फर्ज करो यहाँ कुछ भी लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज ये, अब मैं रीड करता हूँ, वो देखो नीचे आर्गुमेंट उसने दिखा दी कि 0 पे आर्गुमेंट ये, पहले पे ये पड़ा हुआ है, दूसरे पे ये पड़ा। 0 से क्यों स्टार्ट कर रहा है? क्योंकि आर्गुमेंट एक अरे है, अरे के अंदर इंडेक्सेस में पड़े हैं। गौर से सुनो, तो ये तो फैट फंक्शन सॉरी नॉर्मल फंक्शन का तरीका है कि आर्गुमेंट दिखा देता है, एरो फंक्शन आर्गुमेंट नहीं दिखाता। दूसरा आपका ये आ गया डिफरेंस। आर्गुमेंट की कहानी क्लियर है। अब तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस ऑपरेटर। एरो फंक्शन दिस ऑपरेटर को नहीं एक्सेस कर पाता, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन एक्सेस कर पाता है, ठीक है, कंफर्म भी कर लेते। और यहाँ आके रियल वर्ल्ड एग्जांपल आती है उस्मान तुम लोगों के पास, जब हम प्री का लगाते हैं फंक्शन किसको करने के लिए, एग्जैक्टली और प्री के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड डॉट बी क्रिप्ट, ठीक है, आज ही बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो प्री में मैं क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड डॉट बी क्रिप्ट, यही करता हूँ ना, आज है सर जी आज है। तो यार अगर मैं पासवर्ड डॉट बी क्रिप्ट एरो फंक्शन से करूं, ठीक है, पहले मिसाल सुन लो यार, मेरे पास एक क्लास चल रही है और मेरे पास लिखा हुआ है पासवर्ड, ठीक है जी, और मेरे पास लिखा हुआ है ये लेट्स सपोज, और मैं यहाँ प्री का फंक्शन लगा लेता हूँ, ठीक है, परफॉर्मेंस इज प्री का फंक्शन जो भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ करूंगा दिस डॉट पासवर्ड, तो मैं नहीं एक्सेस कर पाऊंगा जब तक ये फंक्शन ना हो, क्योंकि वो भी एक क्लास है जो कि हम क्लियर करेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, तीसरा और इम्पोर्टेंट, चौथा जो है ना वो कंस्ट्रक्टर ही है, मैं वो छोड़ दे, 3 ही काफी है आप लोगों को। तीसरा क्या है भाईजान कि आप दिस ऑपरेटर नहीं एक्सेस कर पाते। क्या मतलब है कि अपनी खुद की प्रॉपर्टी अपने अंदर एक्सेस ही नहीं कर पाते। चेक कर लेते, मैं लिखता हूं नॉर्मल फंक्शन, फिर ऊपर लिखा हुआ है मैंने, यस लिखा हुआ है, तो जरूरत क्या, नहीं दोबारा लिख लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है जी। मैं कहता हूँ एन एफ नॉर्मल फंक्शन पैरेंथेसिस ऑन ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्लोज कर, सॉरी यार ऑब्जेक्ट में, माय मिस्टेक, मैंने कहा लेट एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर गेम है ना ये, ठीक है। मैं कहता हूँ नेम इक्वल टू एबीसी, ठीक है। अब यहां देखना, मैं कहता हूँ फंक्शन का नाम मैं देता हूं, गौर से देखिएगा, मैं एक फंक्शन का नाम देता हूं गेट नेम, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और डॉलर ये, और डॉलर भी जरूरत नहीं, टेम्पलेट लगाना है, दिस डॉट नेम, ठीक है। वापस आया, नीचे आता हूं और नीचे आ कहता हूं एनी ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। अब ये इसका क्यों किसकी यार सर जी, फिर मैं इनको क्या करूं, मैंने तो अभी 3-4 चीजें काम करानी सर जी। इन क्लास उधर ना ले जाओ जहाँ दूसरी क्लास होगी, हाँ ऐसे कर लेते, वैसे तो क्लास हो रही है उधर, हाँ वो भी फ्री होगी तो फिर चले कोई नहीं, वो एडजस्ट कर लेते, कोई मसला नहीं, कर लेते एडजस्ट। यार इसको अब दिखाना चाहिए, और एबीसी आ गया। एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी एक्सेस करना फैट फंक्शन अलाउ करता है, सिंपल फंक्शन अलाउ करता है, ये याद रखना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये मिस्टेक करोगे तो प्रोग्राम ना गलत करेगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की नेटिव प्रॉपर्टी को पकड़ना, किसके जरिए पकड़ता हूं मैं एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, दिस ऑपरेटर के थ्रू। नॉर्मल फंक्शन अलाउ करता है, फैट फंक्शन चेक कर लेते हैं अलाउ करता है कि फैट फंक्शन मुझे कैसे करना पड़ेगा, एरो फंक्शन कॉलन, ठीक है, और यहां आके बस ये लो, बस मतलब तरीका है ना, एक ऑब्जेक्ट के अंदर इसका ये सिंटेक्स है। और अब करता हूं तो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। क्लियर हुआ ये कि उसने दिस ऑपरेटर नहीं पकड़ा, मतलब कि क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट के अंदर एरो फंक्शन को अलाउ ही नहीं है कि यार वो अपनी चीजें पकड़ ले, लेकिन फंक्शन पकड़ लेता है। अब यहाँ एक मिसाल लेते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ये क्लियर हुआ है, ये 3 चीजें क्लियर हुई हैं। एरो फंक्शन कैन रिटर्न, नॉर्मल फंक्शन कैन नॉट रिटर्न, लेकिन जब एक लाइन पे हो, ठीक है। तो दूसरा एरो फंक्शन क्या करता है, दूसरा क्या था, शाबाश,
एरो फंक्शन आर्गुमेंट डिस्प्ले नहीं करता। आर्गुमेंट एक बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसका काम है जो फंक्शन में आर्गुमेंट पास करे उसको दिखा दे। फैट फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन दिखाता है। तीसरा, एरो फंक्शन दिस ऑपरेटर को एक्सेस नहीं करता और नॉर्मल फंक्शन दिस ऑपरेटर को एक्सेस करता है। वसीम बताओ समझ आई कि नहीं? अच्छा, अब देखते हैं, अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। यार दिस ऑपरेटर का मतलब है वो पूरे का पूरा प्रोग्राम, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा लेट्स सपोज क्लास, ठीक है ना, मैंने फर्स्ट ऑर्डर लेट ओबीजे इक्वल टू, ठीक है जी। अब गौर से देखिएगा, मैंने लिखा नेम, ठीक है जी, ये, और फिर एज 8, ठीक है जी। और फिर मैं ऐसे करता 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 काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट लिख लिए। अब रियल वर्ल्ड एग्जाम में क्या होता है, बल्कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को रियल वर्ल्ड कोड ही दिखाता हूँ। क्या यार इतना टाइम वेस्ट करती है इसके पर, मैं इसको पुश कर दूं। तुम लोगों को पता है तो उस्मान एरो फंक्शन और फैट फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन का डिफरेंस? हाँ, तो दिस ऑपरेटर कहाँ यूज कभी किया है जिंदगी में? नहीं ना किया। नहीं, क्लास कंपोनेंट में। हाँ, साइन कहाँ यूज किया है? मुझे फिल्म नहीं चलानी, मुझे एग्जैक्ट बता। हाँ क्लास कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर हाँ फंक्शन पे होता है क्लास पे। हाँ 2018 से पहले क्लास कंपोनेंट हाँ, तो उसमें सारे दिस के थ्रू हम स्टेट को हुक्स खोलते गुड, ठीक है। नोड में नहीं ना किया, नहीं, ठीक है। एक मिनट तुम्हें एग्जैक्ट चीज दिखाता हूँ। एनोनिमस फंक्शन तो एनोनिमस फंक्शन इसको ही कहते हैं। तो भाईजान इसका नेम होता है, अगर मैं इसका नेम ना दूं है यार, इसमें इस तरह ही फर्क है। नहीं होगा तो फिर मैं देख के आगे देख लूंगा। मुझे अभी तक इतना पता है कि इसको एनोनिमस कहते हैं, एरो को क्लियर कर लेंगे। चलें कोई नहीं, मैं देखूंगा, क्लास अभी हो रही तो मैं देखूंगा। अच्छा यार, मैं यहाँ से ना एग्जैक्टली एक मैंने कहाँ किया था, सबर करे। हाँ 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 यार, थैंक्स टू माय उस्ताद जी यार, आई लव हिम यार। क्या कोड को, इतने मेरे कोड को उन्होंने 2 लाइन में कन्वर्ट करवा के दिया था। अच्छा, वो पड़ा हुआ है मेरे पास इधर, यहाँ पड़ा हुआ है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें यार साहब। उस्ताद जी आजकल मेरे शिकागो गए हैं बेटा, 23 साल की एज में। पहले टर्की और फिर शिकागो, मसला ही नहीं है जाना उनके लिए। अच्छा, ये हो गया और ये हो गया। उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी सीखी है? नोड.js, सिर्फ नोड.js, डेवऑप्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन उन्होंने खुद वो किया हुआ है अबू बकर, बीबीए इन होटल मैनेजमेंट। तो फिर मैंने पूछा क्या कहता है, मुझे 12 साल की एज से शौक था। तो मैं 12 साल, मतलब उनका एक्सपीरियंस कितना हो गया? 10 साल। अच्छा, मैं यहाँ आता हूँ मॉडल्स में, और यार कहाँ मैंने, एक मिनट, यूजर मैनेजमेंट मॉडल, आई थिंक सो, एग्जैक्टली। यार ये देखें, ऊपर से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी एक क्लास है, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है? नेम, ईमेल, पासवर्ड, यही चीजें आ रही है ना। ऑब्जेक्ट आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास जब पीछे से रिक्वेस्ट से ऑब्जेक्ट है इनपुट फील्ड से, तो इस पासवर्ड को इनक्रिप्टेड कर दो। इनक्रिप्टेड का मतलब है अगर पीछे पासवर्ड आ रहा है 123 4, तो इनक्रिप्टेड क्या होगा? एक बड़ी अजीब सी स्ट्रिंग बना देगा। इसका ये मतलब है। नीचे आ जाओ। अच्छा, मैंने यहाँ फंक्शन का कौन सा यूज किया है? कीवर्ड फंक्शन। क्यों यूज किया है? क्योंकि मैं ये देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट पासवर्ड, बस। तो अगर मैं ना यूज करता, तो एरो यूज करता, तो कभी वो पकड़ ही ना पाता। ये एग्जांपल ली ना की कभी? हाँ साइन, ये वाली एग्जांपल ली ना की दिस ऑपरेटर गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ तुम तीनों, तो ये तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा हूँ, तो ये तो यहाँ कहीं मैं दिस ऑपरेटर कॉल करता तो मैं तो नीचे आके अलग फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ। तो भाईजान इसका आंसर ये है कि नीचे आओ और ऊपर नीचे क्या लिखा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। तो भाई इसको लेके वो यहाँ तक वो एक ही चीज समझ रहा है और इसका लाइफ साइकिल भी एक समझ रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि दिस ऑपरेटर इस पूरे के अंदर एक्सेसिबल है। ये तुम तीनों के लिए है। तो दिस ऑपरेटर का आप समझ आए कि कहाँ यूज करना है, और आज हमने यही करना है, ऑथेंटिकेशन। तो दिस ऑपरेटर अब 3 क्या फर्क है देख लो। दिस ऑपरेटर एक्सेस नहीं कर पाता और उसके अंदर, और आर्ग्यूमेंट्स नहीं एक्सेस कर पाता और रिटर्न कर पाता है।
और एक होता है कंस्ट्रक्टर, वो बड़ी डिफरेंट चीज है, वो जो क्लास मूव करेंगे तो। अब एक जल्दी से इफ एल्स कर लेते हैं, छोटी सी चीज, ठीक है, जल्दी जल्दी इफ एल्स कर देते हो यार। अच्छा, ऊपर आया, मैंने टेबल प्रिंट नहीं करना, गोली मारे। मैंने क्या करना है, मैंने वो नंबर प्रिंट करने हैं जो कि 2 पे डिवाइड होते हो, ठीक है जी। ये फॉर लूप लग गया। मैंने बोला इफ आई मेरे पास आ रहा है, आई नहीं, मॉडुलस नहीं करूंगा, डिवाइड करूंगा। मॉडुलस ठीक है, अभी नहीं, मतलब मुझे डिवाइड ज्यादा ठीक। इसकी वैल्यू नहीं, मॉडी होगा, क्या होगा यार, मॉडुलस होगा। मुझे 1 मिनट कंफर्म करना था। आर्गुमेंट मुझे पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आई से खेल रहा हूँ। क्या कुछ आ गया 2 4 6 8 10। अब क्या हुआ है देखो गौर से यार, मैं 4 आई लूप लगा रहा हूँ यार। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अगर डिवाइड होके होल नंबर आ जाए ना, मतलब कि 4 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आएगा, 2 होल नंबर है कि वो है डेसिमल है, होल नंबर है। तो मॉडुलस का मतलब है जब होल नंबर आ जाए तो वो चल जाए, या होल नंबर के अलावा 0 वो लाता है। अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो 0 लाता है मॉडुलस, अगर एग्जैक्ट डिवाइड ना हो तो पॉइंट्स में आंसर लाता है। मैंने क्या बोला है, आई जो है वो 10 दफा चल रहा है, मतलब हर दफा आई की वैल्यू चेंज हो रही है, पहली दफा 0, दूसरी दफा 1 2 3 4 व्हाटएवर। मैंने कहा आई को जब mod 2 करो और अगर उसका रिजल्ट इक्वल टू 0 आ जाए, इट मीन वो डिवाइड हो रहा है एग्जैक्ट। और मुझे ये पता है कि इवन नंबर एग्जैक्ट डिवाइड करके होल वैल्यू लेके आते हैं। इसको क्लास में, अगली क्लास में दोबारा से देख लेंगे। इवन नंबर क्या करते हैं मुझे बता, अगर फॉर एग्जाम्पल 16 को 4 पे डिवाइड किया तो दोनों इवन नंबर है, तो इवन नंबर पे डिवाइड होते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया तो 2 4 6 8 व्हाटएवर, ये इफ मैंने लगाया। चलो ठीक है सर आगे आपने 3 दफा इक्वल क्यों लगाया यार, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट। हाँ, क्या होता है मैं बताता हूँ, 2 दफा इक्वल टू लगाओ सिर्फ वो वैल्यू चेक करता है, तीसरी दफा लगाओ तो टाइप भी चेक करता है। लेकिन कभी कभार आपने टाइप चेक नहीं करनी थी 2 दफा, ये भी क्लियर कर ले। बल्कि सुन लो यार, अभी देख ले यार, देखें, एक होता है इक्वल टू और एक होता है इक्वल टू, ठीक है। अगर मैंने यहाँ लिखा ना ए, लेट्स सपोज 2, और मैं यहाँ लिखता हूँ 2, तो ये चल पड़ेगा। क्यों चलेगा मुझे बताओ, लेफ्ट वाली की क्या टाइप है? लड़कियों, एक मिनट, लड़कियों में से बताओ, तुम बताओ उस वाले लेफ्ट वाली की क्या टाइप है इसकी? हाँ, उसका नाम है लाइबा व्हाटएवर, वो मिक्स अप हो गया, सॉरी। डबल का इससे कम जो है कि ये नहीं, मुझे ये बताओ कि लेफ्ट वाले की टाइप क्या है? नंबर हाँ, और राइट वाले की टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो अगर मैं ये चलाऊंगा ना तो ये चल पड़ेगा, ट्रू दे देगा। लेकिन अगर मैं नीचे चलाऊंगा ना तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि नीचे पे दोनों की टाइप नहीं ठीक है। तो टाइप ठीक नहीं, थोड़ी सेम नहीं। ये क्लियर है यहाँ तक? जी सर। चले भाई, छुट्टी करें, नाच जाए यहाँ से। सर एक दफा बस उसे ओपन कीजिएगा। किसको? व्हाट्सएप किया। अच्छा, यार आज ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और उसके अलावा बिल्कुल, हाँ वो भी इंशाल्लाह ताला। मैंने अपना थोड़ी पेस पकड़ लेनी ताकि काम पूरा हो जाए। चले जी यार, तो क्लास में आ जाए तो शिकागो बड़ी की बात है यार। मुझे अफसोस होता है शेर खान, मुझे नहीं लगता तू सीरियस है। एक हारिस और एक शेर खान, नहीं सर, शेर खान पढ़ते हैं। रात 3 बजे मैसेज आ रहा था, सोया हुआ है। बस ये करता है। पूछने के लिए कुछ करता है मैसेज। यार मैं तो चाहता हूँ यार, ये कुछ है स्टूडेंट जो करें काम यार लाजमी।
पता है क्या बात है यार, देखो ऑब्वियसली बात है, पहले दिन तो जावास्क्रिप्ट नहीं आनी, दूसरे दिन भी नहीं आनी, हफ्ते बाद भी नहीं, लेकिन एक दिन आ जाएगी यार। चले ऑनलाइन स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं। कल क्या करना है पहले बता दूं, कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग कराऊंगा और इफ एल्स को ज्यादा अच्छा डिटेल में बताऊंगा। होल स्टेडियम वो क्या सर वही है? सर चित्राल में जो है